तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसरो में वैज्ञानिकों के बीच में जाकर चंद्रयान 3 जहां लैंड किया उसको जो नाम दिया, चंद्रयान 2 जहां लैंड किया था उस जगह को जो नाम दिया, उसको लेकर कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो है उनको भी कहीं ना कहीं एतराज है। और शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया कि कॉम्युनल बातें करना बीजेपी की पुरानी आदत है। इसी पर हम चर्चा करें। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपने अभी आशुतोष जी को सुना, आपका जरा व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। जी देखिए पंकज जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों का न कोई धर्म है और न इन लोगों के पास किसी तरह का शर्म है। ऐसे जब प्राइड मोमेंट आया है सदियों में एक आध बार, उस पर अब देखिए कि भारत, हिंदुस्तान चांद पे चला गया है और अभी ये INDIA वाले लोग चौकी पर बैठ के और नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ये इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है और ये नाम के ऊपर में जा रहे हैं। इसके पहले भी आप देखिए ना, रक्षा उत्पादों के कितने नाम रखे गए। आदरणीय कलाम साहब के समय में अग्नि बना, ब्रह्मोस बना, अर्जुन टैंक आया, तब तो वो नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय चुनाव नहीं था। अब देश की जनता आदरणीय मोदी जी को प्यार कर रहे हैं, लोगों का भरोसा उन पे हो रहा है। धीरेन्द्र जी, अगर राशिद अल्वी को हम सुने, अगर हम राशिद अल्वी को सुने, अगर शफीकुर रहमान को सुने, तो उन्होंने तो कहा ये बात कि APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रख देते तो कोई एतराज ना होता। उन्हें एतराज है शिव शक्ति नाम से। उन्होंने कहा कि कम्युनल करने की कोशिश करती है बीजेपी। नहीं, शिव शक्ति नहीं, ये लोग तो कॉमनल तो ये लोग कर रहे हैं और इन्हीं लोग के चलते आज से मैं नहीं कर रहा हूं, देश के विभाजन के समय से आज जो भुगत रहे हैं हम लोग, वो पंडित नेहरू के समय से उनकी गद्दी के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश के टुकड़े हुए। विभाजन की विभीषिका आज तक हम लोग झेल रहे हैं और अब गद्दी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और इनके साथ में अली बाबा और 40 लोग किस तरह से गद्दी प्राप्त कर लें, चाहे देश के जितने भी टुकड़े हो जाए, समाज के जितने भी टुकड़े हो जाए, ये लोग उस हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए कि इतना बड़ा गौरव का पल आया है तो उसमें भी वो निकाल रहे हैं, अरे भाई आप INDIA बनाए हैं आपने और आप ही को तिरंगा से नफरत है। ये कौन सा इंडिया इन लोगों ने बनाया है जिस इंडिया में तिरंगा, क्या उस तिरंगे की बात कर रहे हैं जिस तिरंगे पे पंजा छाप होता है, उस तिरंगे पे ये प्राइड करना चाहते हैं क्या? ये गौरव उनके लिए, या उस तिरंगे की बात कर रहे हैं जिस पर कभी कांग्रेस का निशान गाय और बछड़ा हुआ करता था? तिरंगे को भी क्या कांग्रेसीकरण करना चाहते हैं? दुनिया में अगर हमारे देश का नाम हुआ है और यहाँ तक कि अब आसमान में भी हमने अपना छाप छोड़ा है, आज तिरंगा का शान बढ़ा है, मान बढ़ा है, उस पर भी इनको अभिमान नहीं हो रहा है। इस चुनाव के समय में ये कितनी ओछी राजनीति पर ये लोग आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत बुलाया नहीं गया। अभी कोई मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के, कई जगह प्रधानमंत्री गए अन्य राज्यों में, बिहार भी आए हैं, क्यों नहीं प्रोटोकॉल में गए थे मुख्यमंत्री जी उनको रिसीव करने के लिए? आज अगर अंतरिक्ष केंद्र में वहां पे जाने के क्रम में अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया गया तो वो सुरक्षा कारण थे, वो गोपनीयता थी, वहां पे कोई राजनीति की बात नहीं हो रही थी। उनके पूरे अभिभाषण को आप सुने, उसमें से एक भी बात, एक भी शब्द राजनीतिक नहीं रहा है। वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र में। आज जो एक बार कहा जाता था कि इस पे पैसा खर्च करना हमारे लिए क्या मजबूरी है, क्यों इस पे स्पेस पे हम पैसा खर्च करें, आज वो स्पेस सेंटर हम लोगों का जो है ग्लोबली पैसा अर्न करने वाली संस्था बनकर उभर रही है। पूरे दुनिया को ज्ञान देने के लिए हमारा अभिज्ञान तैयार हो गया है, प्रज्ञान, और अभी तक हमारे देश की विपक्ष के लोगों को ही ये प्रज्ञान ज्ञान नहीं दे पा रहा है। धीरेन्द्र जी देखिए, आप सुन रहे होंगे वैभव को, वैभव आप सुन रहे होंगे धीरेन्द्र जी को, वो जो बातें कह रहे हैं उसमें देखिए सेंस तो नजर आती है साफ साफ। वो ये कह रहे हैं कि अगर चलिए इसरो की शुरुआत जैसे हुई थी तो आज उसको 4 चांद लग गए ना, और प्रधानमंत्री ने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। जब तक प्रधानमंत्री नहीं आए थे, बेंगलुरु नहीं पहुंचे थे, विदेश में वो थे, तो बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही थी कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आते ही इस तरह के बयान सामने आने लग गए। यानी वो जो खुशी एक तरह से नजर आ रही थी वो कम होती नजर आई। धीरेन्द्र जी, आप अब कुछ कहना चाहते, फिर मैं वैभव के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है जी, 10 सेकंड में पूरा करना चाहता हूं। आज तिरंगे से इनको परहेज है,
ये बोले जाके कि मुझे तिरंगे से परहेज, आशुतोष जी सुन लीजिए, तिरंगे से परहेज है। अगर शिव शक्ति नाम दिया है तो शिव की मूर्ति को आप देखिए, कितना कोरिलेट करके आप देखिए कि उन्होंने विष जब शिव ने पिया था तो उस क्षेत्र में हमारा प्रज्ञान गया है जहां पे पानी की भी संभावना दिख रही है और -300-400 डिग्री वहां का टेम्परेचर है। उसको ठंडक पहुंचाने के लिए शायद अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शिव ने चांद को सिरोधार किया था, शायद उसी ठंडक को। और आज हमारे वैज्ञानिकों की मैं सराहना करता हूं कि उस चीज को धार्मिक रूप से भी और इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिकली भी प्रूव करने में सक्षम हो रहे हैं। और हमारा भारत आज विश्व में कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने के लिए पहली कदम बढ़ाया है। ये ऐसा है कि मैंने जो सवाल किया था भारतीय जनता के प्रवक्ता ने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों आपने ऐसे मौके में, जिस समय में सारे देश में खुशी की लहर थी, राजनीति की शुरुआत आपने की और आपने इस पे राजनीति की, कांग्रेस पार्टी ने कोई राजनीति नहीं की। दूसरी बात है, जो सज्जन हमसे पहले बोल रहे हैं वो दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं और कांग्रेस के जबरदस्ती कांग्रेस के ऊपर चीजें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस का भी नाम ये लोग लेके आए हैं। जब से इंडिया का अलायंस बना है, मुझे नहीं पता क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी खलबली मच गई है और इतना डरे हुए हैं और हर जगह उन्हें इंडिया अलायंस रात को इसलिए खलबली मच गई है दिखाई दे कि रहा है। आपको तिरंगे से परहेज हो रहा है ना, हमें देखने को तिरंगे का भी विरोध कर रहे हैं। अनाउंसमेंट किया मोदी जी ने, जब अपना अनाउंसमेंट किया कि 23 अगस्त को देश में आगे से हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अरे भाई, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात आई कि हिंदुस्तान तो पहली बार, मोदी जी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं, भारत का प्रयोग कहीं बार उन्होंने किया है, हर बार देश को एड्रेस करने में या कोई नई वो लाने में। इसरो कितनी बार इंडिया का प्रयोग उन्होंने कई बार किया है, लेकिन इसरो में खड़े होके, अच्छा नेशनल स्पेस डे अपने आप में एक कंप्लीट है, लेकिन हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे मोदी जी ने वहां पे लेके आए क्योंकि उन्हें इंडिया से इतनी तकलीफ हो गई है जब से इंडिया का अलायंस बना है। और हमारे सज्जन भी जो इससे पहले बोल रहे थे, उनकी भी भाषा में और उनकी बातों में मुझे ये दिखाई देता है, उनका दर्द छलकता है। दूसरी बात है कि जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे वो कह रहे थे जी हमारे को मन में नेहरू जी का सम्मान है और प्रधानमंत्री जी भी नेहरू जी का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, वो तो दिखाई देता है कि जब नेहरू मेमोरियल का नाम आप बदल के प्रधानमंत्री मेमोरियल कर देते हो तो जो नेहरू जी के लिए आपके मन में सम्मान है वो साफ साफ झलकता है और बिल्कुल देश को दिखाई देता है। आप लोगों का कहीं ना कहीं हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत भी इसी से की थी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो इसमें राजनीति लेके आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।